विरोध की राजनीति जारी है और इस बार केंद्र में है शेरे मैसूर टीपू सुल्तान। जी हां, राजनीति टीपू सुल्तान के नाम पर हो रही है। कर्नाटक सरकार ने जैसे ही मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का फैसला किया, दक्षिणपंथी संगठनों ने उसके विरोध का ऐलान कर दिया। मंगलवार को सरकार टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर राजकीय समारोह करने जा रही है, तो संघ और दूसरे कई संगठन उसके विरोध पर हैं। आखिर क्यों 200 साल बाद मैसूर के सुल्तान पर विवाद शुरू हुआ? चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मैसूर के जानिसार बहादुरों, आज दुश्मन हमसे जंग करने के लिए हमारे दरवाजे पर खड़ा है। भारतीय इतिहास के मशहूर योद्धा शेरे मैसूर के नाम से प्रसिद्ध और दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक टीपू सुल्तान। वो सुल्तान जिसने फिरंगी हुकूमत को एक नहीं कई बार घुटने टेकने को मजबूर किया। वो पराक्रमी जिसे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम दुनिया का पहला रॉकेट आविष्कारक बताते हैं। वो सुल्तान जिसकी दिमागी सूझबूझ और रणनीतिक कौशल की कायल दुनिया आज भी है। अब उस शेर मैसूर के जन्मदिन को लेकर जंग छिड़ गई है। टीपू सुल्तान की महानता और विरासत पर न केवल आरएसएस बल्कि कई दक्षिणपंथी संगठन सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि जैसे ही कर्नाटक सरकार ने 10 नवंबर को उनकी जयंती मनाने का ऐलान किया, जबरदस्त विवाद शुरू हो गया। कई दक्षिणपंथी संगठनों का मानना है कि टीपू के जुल्म की दास्तां इतिहास में दर्ज है और कर्नाटक के ज्यादातर लोग उससे नफरत करते हैं। यही वजह है कि ऐसे संगठन न केवल टीपू जयंती का विरोध करेंगे बल्कि राजकीय समारोह में खलल डालने की कोशिश भी करेंगे। Majority of the people have opposed it. That you should understand. Because Tipu was a ruler of Mysore state, it is okay. But at the same time, he was a most intolerant king, recorded by the history, not by RSS or any other people. टीपू के विशाल साम्राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार पंडित पुरलैया थे। इतिहासकारों की माने तो टीपू सुल्तान ने महज 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई जीती थी। अपने शासन काल में टीपू भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते साम्राज्य के सामने कभी नहीं झुके। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेजों को शिकस्त देने में उन्होंने अपने पिता हैदर अली की काफी मदद की। अपने शासनकाल में टीपू ने दक्षिण में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। यही वजह रही कि अंग्रेजों के साथ साथ निजाम और मराठे भी उनके दुश्मन बन गए। टीपू ने अंग्रेजों ही नहीं बल्कि निजामों को भी धूल चटाई। हार से बौखलाए हैदराबाद के निजाम ने टीपू से गद्दारी की और अंग्रेजों से मिलकर टीपू के खिलाफ साजिश रच डाली। मैसूर की तीसरी लड़ाई में भी अंग्रेज जब टीपू को नहीं हरा पाए तो उन्होंने टीपू के साथ मैंगलोर संधि की और बाद में धोखा दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि के बावजूद हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर हमला किया। इस बार मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। टीपू सुल्तान संघर्ष समिति ने सरकार से मैसूर के पूर्व शासक को सही सम्मान और पहचान दिए जाने की मांग की है। Tipu Sultan is a great martyr of this country. The Britishers are always afraid of the Tipu Sultan and Hyder Ali. Tipu Sultan has done great service to this country and Karnataka. टीपू सुल्तान ने अपने शासन काल में कई सड़कें बनवाई, सिंचाई के पुख्ता इंतजाम किए और जल भंडारण के लिए कावेरी नदी के उस स्थान पर एक बांध की नींव रखी जहां आज कृष्णराज सागर बांध मौजूद है। टीपू ने लाल बाग परियोजना को भी कामयाबी से पूरा किया। उन्होंने आधुनिक कैलेंडर और नई भूमि राजस्व व्यवस्था की भी शुरुआत की। टीपू की उपलब्धियां इतिहास में दर्ज हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने टीपू की उपलब्धियों को याद करने के लिए
हर हाल में उनकी जयंती पर राजकीय समारोह करने का फैसला किया है। But here on a government level, on the lines of Basva Jayanti, on the lines of Valmiki Jayanti, on the lines of Kanaka Jayanti, state government is celebrating the birthday of Tipu Sultan. टीपू सुल्तान ने बेंगलुरु के विष्णु मंदिर के बगल में अपना महल बनवाया था। कई इतिहासकारों का मानना है कि उनके ज्यादातर महल मंदिरों के बगल में थे, यानी वो सांप्रदायिक सद्भाव के पक्षधर थे। लेकिन उनकी मौत के 200 साल बाद उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या ये वाजिब है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो रिपोर्ट से सीधे सवाल लेते हुए और मुद्दे की तरफ बढ़ते हुए, सवाल पहला, टीपू सुल्तान की जयंती पर विवाद क्या जायज है? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, 200 साल बाद, जी हां 200 साल बाद टीपू सुल्तान पर विवाद क्यों? तीसरा सवाल, क्या टीपू सुल्तान को दरमान बताना अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति नहीं थी? चौथा सवाल, क्या इतिहास ने टीपू सुल्तान की गलत तस्वीर पेश की? पांचवा सवाल, टीपू सुल्तान पर विवाद खड़ा करने के पीछे मकसद क्या? ये 5 सवालों के आसपास आज का मुद्दा, और हम सीधे तारुफ कराएंगे उन लोगों से जो हमारे साथ आज मेहमान हैं, हमारे साथ स्टूडियो में और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए हैं। चलते हैं सर, और सबसे पहले हम आपको तारुफ कराते हैं। VHP के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मिलिट्री हिस्टोरियन मनदीप सिंह बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नसीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संघ के विचारक संजीव उनियाल साहब हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे, और गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन अंसार रजा साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं VHP के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी से पूछना चाहता हूं। विजय जी, हर चीज का विरोध करना क्या एक जायज है और कहां तक ये शोभा देता है? बताइए। आप एक ही चीज को उठा ली जाए, वो भी अपने आप में काफी बेमिसाल होगी, तो टीपू को निशाना बनाना कहां तक जायज है? देखो प्रतीक जी, टीपू सुल्तान को एक तो जबरदस्ती सेकुलर बनाने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती के सेकुलर बनाने की कोशिश की जा रही है। इतिहास में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों इस प्रकार के उदाहरण हैं, इस प्रकार के उल्लेख हैं कि टीपू सुल्तान भारत में जब उस क्षेत्र में राज्य करते थे तो उन्होंने पूरे वहाँ का जो हिंदू समाज था उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की पूरा का पूरा एक काम किया है। उसके लिए इतिहासकार बोलते हैं, मैं तो इतिहासकारों के संदर्भ में प्रतीक जी आपको बोल रहा हूँ। एक सैयद मोहम्मद नाम के केरल के इतिहासकार हैं जी, और उन्होंने जो लिखा है केरल के मुस्लिम चरित्र में लिखा है कि टीपू का केरल में आक्रमण हमें चंगेज खान और तैमूर लंग की याद दिलाता है। यानी ये मैं किसी अंग्रेज इतिहासकार की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे इतिहासकार की अलावा वहां के राजा वर्मा ने भी कहा है, राजा वर्मा ने बताया है, अपने उसमें लिखा है, संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखा है राजा वर्मा ने कि तैमूर क्या करते थे, मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करते थे, और इतना ही नहीं करते थे, वहां का जो हिंदू समाज था उसको पूरी तरीके से वो मुस्लिम धर्म में दीक्षित हो जाए उसका पूरा प्रयास करते थे। इसके अलावा वो मंदिरों में पशुओं का मांस लेकर के वहां जाकर रखवाते थे। इस प्रकार का एक कृत्य ये तैमूर टीपू सुल्तान के द्वारा होता था। ये इतिहास बोलता है, ये मैं नहीं बोलता। ठीक है, मैं मेरे पास तमाम दस्तावेज रखे हैं, उनको भी मैं गांधी जी से लेके और तमाम इतिहासकारों के, विजय जी मैं भी उस पे से उल्लेख कर दूंगा। लेकिन क्योंकि जब इतिहासकार और मिलिट्री साइंस का इतिहासकार आपके साथ मौजूद हो तो उदाहरण देने से बेहतर है कि उससे पूछ लिया जाए। मनदीप जी, ये कहां तक फैक्ट है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। मनदीप जी, जी मनदीप जी, आपको आवाज आ रही है? ये जैसा आपका सवाल मुझे सुनाई नहीं दिया जी। मनदीप जी, ये सवाल जहां तक विजय जी VHP के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने ये कहा कि वो धर्मांध थे और वो कन्वर्जन उन्होंने कराए, उन्होंने मंदिर तोड़े, इसलिए टीपू का वो सेकुलर नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि वो टीपू सुल्तान को कहते हैं वो सेकुलर नहीं थे, लिहाजा उनकी जयंती नहीं मनानी चाहिए। ये बात ये है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है इस बात का कि टीपू सुल्तान किसी तरह से
आप समझ लो कट्टरपंथी थे या उन्होंने दूसरे जो समुदाय हैं उन पर जुल्म किए। और ये बात यह है कि हमें इतिहास को देखना चाहिए। इस तरह के इल्जाम भारत में सभी शासकों पर लगते रहे हैं। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह पर भी इस तरह से बड़े गंभीर आरोप लगते हैं। पाकिस्तान की आप जो इतिहास पढ़ो तो बहुत सारे इल्जाम उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह पे डाले। क्या हम उन सबको मान लें? तो ये जो है ना, एक सिर्फ टीपू सुल्तान को उनको या नहीं मानते दूसरे मनदीप मुस्लिम जी, शासकों को, इसीलिए बस सेकुलर इसी लोग चीजों उनकी के जयंती मंजर नहीं से मनाते देखना हैं, या वो दूसरे टीपू शासकों सुल्तान को के भी मनाते देखना, ये हैं। मेरे इसीलिए समझ से उनकी नहीं मेरे मनाते ख्याल हैं। में रंजीत सिंह जी की सही जयंती नहीं कौन है। मनाता है? आपने रंजीत सिंह जी का नाम लिया, उनकी जयंती कौन मना रहा है? उनकी जयंती कोई मनाता है क्या? बताइए। नहीं, ये बात नहीं है। मैं नहीं, वो तो लेकिन एक आप उदाहरण दे रहा इतिहास की था। तथ्यों को आप क्यों मेरी दरकिनार कर बात रहे हैं? मुझे आपने करने तो दीजिए, इतिहास के बीच में तथ्यों मत को बोलिए। दरकिनार कर दिया। आपको कम से कम भी पूरा इतिहास मौका के मिलेगा। तथ्यों को अब तो आप मानिए। बोल चुके हैं, अब आप मुझे बोलने दीजिए। जी नहीं, प्रोफेसर, आप ठीक बोलिए। मेरा मतलब है कि आप ठीक बोलिए, नहीं आप नहीं पूरा उनको- बोलिए। नहीं नहीं देखिए उनको बोलने दीजिए। जो इतिहासकार हैं, प्रोफेसर हैं, वो जानकार हैं, उनको बोलने दीजिए। जो वो बोलना चाहते हैं वो बोलिए, फिर आप बोलिए। जी प्रोफेसर। नहीं, ये क्या कोई आप बीजेपी वालों की आदत है कि भाई हर के बात में बीच में से बोल देते हैं? किसी और को भी मौका दीजिए बोलने का। जी प्रोफेसर, आप बोलिए। वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बोल रहे हैं। जी बोलिए, आप बोलिए प्रोफेसर, आप बोलिए, कोई नहीं रोकेगा, बोलिए आप। नहीं, अब ये बात ये मैं ये कहना चाहता था कि टीपू सुल्तान का भी अपना भारत के इतिहास में एक जगह है। और खास करके मैं समझता हूँ सैन्य इतिहास में बहुत बड़ी जगह है कि रॉकेट आर्टिलरी के वो दुनिया में वो जो एक पायनियर थे। और उनसे मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों ने बहुत सारे सबक सीखे। जंग लड़ने के बारे में बहुत सारे सबक सीखे जो उन्होंने ये अपना नेपोलियन के खिलाफ इस्तेमाल किए, उन्होंने पेनिनसुला में इस्तेमाल किए। तो इन सब चीजों के को देखते हुए एक इतिहास में जगह उसकी बन जाती है, उससे हम उसको महरूम नहीं कर सकते। किस इतिहास की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? आप किस इतिहास की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। या तो आप शायद मुंहजबानी बात कर रहे हैं या अदरवाइज आप कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ तो आप कोट करिए। मेरा निवेदन आपसे है। मैं इसमें 2-3 बातें आपको बताऊं। देखिए, आप किसको आइकॉन बनाना चाहते हैं? आइकॉन उसको बनाया जाता है जिसको देख के हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे युवा, हमारे बच्चे सीखें। अब आप ये बताओ कि टीपू सुल्तान को बच्चा क्या सीखेगा? तलवार चलाना सीखेगा? टीपू सुल्तान से सीखेगा क्या वो? अरे आपको अगर आइकॉन बनाना है तो तात्या टोपे हैं ना, आप उनको बनाओ। आप खान अब्दुल गफ्फार खां की जयंती मनाओ, आप अशफाक उल्लाह खां की जयंती मनाओ, आप बीर अब्दुल हमीद की जयंती मनाओ। किसने रोका हुआ है आपको? अगर आपको वीरता देखनी है तो मुझे लगता है कि बीर अब्दुल हमीद से ज्यादा वीर तो कोई है नहीं। आप बनाओ उनकी जयंती। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस, नसीर हुसैन साहब आप कमेंट कीजिए। आप जी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि कांग्रेस को बाबर से ज्यादा बीर अब्दुल हमीद से ज्यादा बाबर प्यारा है, एपीजे अब्दुल कलाम से ज्यादा इनको औरंगजेब प्यारा है। ये कहीं ना कहीं इनको गुलामी की जो निशानी उसको जिंदा रखना चाहते हैं और उस पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं आ रहा हूं। नसीर साहब आपके पास ही आना चाह रहा था, लेकिन अंसार साहब बोलना चाहते हैं। अंसार साहब जी। मुझे लगता है जी कि अभी मैंने तिवारी जी की बात सुनी, भाई साहब की भी बात सुनी, जी और एक साहब और आपके जो इतिहासकार बैठे हैं जी। एक बात हमारी समझ में नहीं आती है जी कि 200 साल के बाद विरोध क्यों हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले भी तमाम चीजें होती रही। इसके पहले सरकारी खर्चे पे जयंती नहीं होती थी। देखिए, आप प्राइवेट कराओ ना। आप जनता के पैसे से क्यों जयंती मना रहे हो? जनता का टैक्स का पैसा है, आप टैक्स का पैसा खर्च करोगे। ये टैक्स का पैसा जब मोदी ने 30 रैलियां बिहार में की तब नहीं दिखाई दिया? नहीं। अब आप देखिए, आप मोदी की रैली को टीपू सुल्तान की जयंती जोड़ रहे हैं। पैसा सरकारी कार्यक्रम नहीं हो, ऐसा नहीं, सरकारी कार्यक्रम नहीं हो। देखिए सच्चाई बोलिए। आप चैनल पे बोल रहे हैं भाई उन्होंने 30 रैलियां सरकारी खर्चे पे तो की हैं, प्राइम मिनिस्टर बनकर के गए हैं, बीजेपी के नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप गलत बयानी नहीं कर रहे हैं। सर, जो रैली होती है वो पार्टी करती है, सरकार नहीं करती। आप जरा आखिर एज ए प्राइम मिनिस्टर गए हैं ना वो। अरे तो मैं उसी मुद्दे पे ले आता हूं, उसी मुद्दे पे आना चाह रहा हूं। जी। जहां तक सवाल टीपू सुल्तान का है, इनका इतिहास क्या पढ़ करके आए हैं मुझे नहीं पता। मैं इतना जानता हूं टीपू सुल्तान वो मर्दे मुजाहिद हिंदुस्तान का जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। कोई अंग्रेज टिक नहीं सका। यहां तक के उस जमाने के जो भी मुसलमान थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे
उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की, लेकिन टीपू सुल्तान ने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की। किसी मंदिर को नहीं उजड़ने दिया टीपू सुल्तान ने अपने जमाने में। और जैसा मैं वीएचपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहा था वो देशभक्त हुआ या देशद्रोही हुआ? या देशद्रोही हुआ, ये बता दीजिए। नहीं, वो जो इस जिस धरती पर वो राज्य कर रहा है उसके प्रति जिसने द्रोह किया है उसको आप द्रोही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उस समाज के प्रति उसने द्रोह किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, विलियम किर्क पत्रिका में 1811 में तो ये बताइए फिर मान सिंह क्या हुए? हाँ। मान सिंह और जयचंद क्या है? मान सिंह और जयचंद को इतिहास तो आप फिर से लिखना, इतिहास जब आप फिर से लिखना चाहते हो तो फिर बताइए मान सिंह और आप जयचंद के बारे में बताइए। जयचंद की हम जन्मदिन नहीं मनाते हैं। तो मान सिंह के बारे में जो भी गद्दार रहा है वो कोई भी है उसके हम जन्मदिन नहीं मनाते। जन्मदिन आप मनाते हैं? अच्छा कोई चलिए, मनाता नहीं है। चलिए संजीव, जन्मदिन मनाना और सरकारी जयंती मनाना, सरकार जयंती मनाना अलग बात है। मैं नसीर साहब के मना ले क्या फर्क पड़ता है? अश्विनी जी मैं आपका आ रहा हूं, मैं नसीर साहब बैठे हैं। जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी, बात करना चाह रहे हैं। जी साहब, नसीर साहब जी। पहली बात तो जी मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात तो कल के बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद भी सर, बिहार के कुछ चुनाव मत जाओ। ताकतों को इस देश में अभी भी आपका कोई सरकार नहीं बनी, कर्नाटक की बात हो रही है, बिहार कहां पहुंच रहे हैं आप? कुछ आप लालू जी की सरकार बनी है, कांग्रेस की नहीं बनी। अरे भाई मेरी बात तो सुना ना, तो आपकी बात सुना वहां भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भाई मेरी बात तो सुनो। तिवारी जी क्या पूरा 1 घंटा आप ही बोलेंगे? नहीं नसीर साहब आप बोलिए, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप बोलिए। आप तय कर दीजिए कि सिर्फ आप ही। नहीं नसीर साहब बोलिए, बोलने की तो आजादी है। मैं तो चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी बोलिए। जी अरे यार चुप तो रहो यार, थोड़ा बोल रहा हूं। देखिए बिहार के नतीजे कल आने के बाद लोगों को इतना तो समझ में आ जाना चाहिए था कि नफरत की राजनीति करने से क्या शुरू होता है। कम से कम अब तो वहां से एक सबक सीखे, नफरत की राजनीति बंद करो। तिवारी जी जो बोल रहे हैं, मैं पता नहीं किस इतिहासकार से ये सीख के आए हैं या किस किताब से ये पढ़ के आए हैं। एक भी मंदिर अगर आपको टीपू सुल्तान ने अपने टाइम पे गिराया था, इंटरनेट में जाइए, भरा पड़ा है, हमने अपने लिखा नहीं है। मंदिर का इंटरनेट में जाकर के निकाल लीजिए, हमने कहीं बाहर नहीं निकाला हुआ है मंदिर का। और नहीं अगर टीपू सुल्तान कांग्रेस के आदर्श है तो कांग्रेस अपने पार्टी में उनका जन्मदिन मनाए, सरकारी जयंती नहीं होनी चाहिए। सरकार पूरे सबकी होती है, वो पार्टी की सरकार नहीं होती है। कांग्रेस का नामो निशान नहीं था। इसलिए आपके अगर आदर्श टीपू सुल्तान है, आपके आदर्श तात्या टोपे नहीं है, बात समझ में आ रही है। आपके आदर्श औरंगजेब है, आपके आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, आपके आदर्श बाबर है, आपके आदर्श बीर अब्दुल हमीद नहीं है। सुनिए, तो आप अपने घर में मनाइए, पार्टी में मनाइए। बात हो जाने दीजिए, नसीर साहब की बात हो जाने दीजिए, नसीर साहब बात हो जाने दीजिए। कलाम अलग आदमी है, टीपू सुल्तान अलग आदमी है, तात्या टोप अलग आदमी है, टीपू सुल्तान अलग आदमी है। अरे टीपू सुल्तान की तलवार पे लिखा हुआ है कि भैया अल्लाह मुझे मौका दे दो, मैं काफिरों से मुक्त कर दूंगा। टीपू सुल्तान ने 22 मार्च 1772 को चिट्ठी लिखी है। आप तलवार बता रहे हैं, आप यहाँ काफिर से मुराद क्या ले रहे हैं कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को लिया है उन्होंने क्या? आखिर क्यों आप लोग भ्रम फैला करके मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं मकसद उनका हिंदुस्तान के हिंदुओं से नहीं था। टीपू सुल्तान का मकसद हिंदुओं को और मुसलमानों को इस मुल्क में अंग्रेजों से आजादी दिलाने का था। उनकी तलवार का जवाब 19 जनवरी 1790 के, आप 1790 का इतिहास, मेरे पास दो पत्र हैं जो टीपू सुल्तान के द्वारा लिखे गए पत्र हैं। उनको झुठलाएंगे क्या आप? नहीं, उनको खुद लिखा है। मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ। 1793 के 2 पत्र मेरे पास भी हैं, जिसमें 3 पत्र हैं। मैसूर राज्य के पुरातत्व आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास ऐसे 30 पत्र हैं जो टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु शंकराचार्य को लिखे थे। इनमें से एक पत्र में टीपू सुल्तान ने शंकराचार्य के प्रति जो उल्लेख है वो हम यहाँ पे कोट करना चाहते हैं। कोट, उन्होंने शंकराचार्य से यह निवेदन किया कि वो मैसूर लौट आएं, क्योंकि किसी देश में अच्छे लोगों के रहने से वर्षा होती है, फसल अच्छी होती है, खुशहाली आती है। यह पत्र भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने योग्य पत्र है,
यंग इंडिया में भी गांधी जी ने इसी को कोट बिल्कुल, किया मैं- टीपू मैं सुल्तान बोलूंगा इस पर, मैं जी, बोलूंगा। जी प्रतीक जी, आप मैं बोलूंगा। सोचिए, ये पत्र तब लिखा गया जब शंकराचार्य जी उनके डर के मारे भाग गए मुझे थे। मालूम है आप वो कहेंगे, भाग गए थे पहले। लेकिन वो डर के लेकिन मारे वो भागे क्यों गए वो डर के मारे क्योंकि भागे क्यों? प्रवास बताता का हूं। समय कहां पे किस जगह पे है ये एक परंपराएं हैं। प्रदीप जी, उनको किसी ने कह दिया कि ये यहाँ रहेंगे तो आप प्रदीप यहाँ जी, पर राज्य कर पाएंगे। टीपू वो सुल्तान तंत्र पर के विश्वास जमाने करते थे, में तंत्र पर। ना तो किसी और हिंदू को किसी डरने की तांत्रिक ने जरूरत उनको थी, कहा। ना किसी और- मुसलमान को और डरने की दूसरा- अरे जरूरत मैं थी। पत्र आपने पत्र पढ़ के सुनाया था ना, मैं पत्र पढ़ के टीपू सुनाता हूं। सुल्तान के जो एक- सबसे अंसार करीबी जा, पंडित जी थे। अंसार जा, एक अंसार साहब को बोलने मैं दीजिए, पत्र फिर पत्र अंसार साहब को बोलने दीजिए। जनवरी पहले 19 सुनिए, जनवरी 19 मैं लगातार जी पिछले उनियाल साहब, 20 मिनट से जी जी एक मिनट कृपया करके अंसार साहब क्यों उनियाल साहब बोल रहे हैं कुछ? उनियाल साहब जी उनियाल साहब जी देखिए मैं लगातार पिछले 20 मिनट से आप सबकी बातचीत सुन रहा हूं। जैसे एक ओबीडियंट स्टूडेंट जो है वो अध्यापक के सामने उंगली खड़ी करता है, मैं सिर्फ अपनी बात एक रखना चाहता हूं। नहीं आप बोलिए। अभी बहुत अच्छे एक हिस्टोरियन साहब अभी बोल रहे थे और मैं हैरान था कि वो अजीब सी मनदीप जी बात कर रहे थे कि ये हिस्ट्री में कोई एविडेंस नहीं है। मैं हैरान हूं इस बात का। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं जो कि हिस्टोरिकल ट्रूथ है और एविडेंशियल के साथ आप इसको कोरबोरेट कर सकते हैं एविडेंसेस के साथ। देखिए, गुलाम मोहम्मद जो कि टीपू सुल्तान के पुत्र थे और हिस्टोरियन किरमानी, इन दो लोगों ने बहुत जबरदस्त एक ट्रुथ को रिवील किया अपनी पुस्तक में। उन्होंने कहा कि कम से कम 20 जगहों के स्थानों के नाम मुस्लिम थे जो उनके नाम दोबारा हिंदुओं के नाम से मुस्लिम नाम रखे गए। यह हिस्टोरिकल ट्रूथ है। मैं आपको हिंट देता हूं। मैसूर का नाम टीपू सुल्तान ने नजाराबाद रखा, बेपुर का नाम सुल्तानामर रखा, सिन्नौर का नाम कुसानाबाद रखा, गुटी का नाम फैज हिसार रखा, धनवर का नाम पुराना साहिब रखा, रत्नागिर का नाम मुस्तकाबाद रखा और कैशिकोई का नाम इस्लामाबाद रखा, डिंडुगुल का नाम खलीकाबाद रखा। यह हिस्टोरिकल ट्रूथ है और यह पुस्तक में लिखा गया है टीपू सुल्तान के पुत्र के द्वारा, गुलाम मोहम्मद के द्वारा। और जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कभी हिंदुओं के अगेंस्ट अत्याचार नहीं किया, टीपू सुल्तान ने लगातार ब्राह्मण्स को, कम से कम हजारों ब्राह्मण्स को, फोर्टन ने अपनी पुस्तक में बोला है 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों को, हिंदुओं को एक फोर्ट में रखा और जब वो कन्वर्ट नहीं हुए तो उनके सिर काट दिए गए। अच्छा उनियाल साहब, दोबारा से और एक उनियाल साहब ये बताइए, और उसका एक जो कुर्मी सेनाध्यक्ष समाज था, उसका जो सेनाध्यक्ष था तुर्किस्तान में और जो प्रधानमंत्री था, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को दोनों सेनाध्यक्ष और प्रधानमंत्री, यही काम रहा है। आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। यही काम रहा है मैं आप कि ही इस की मुल्क के भारत के नहीं, हिंदू बिल्कुल मुसलमानों को नहीं। लड़वाओ। जब भी कोई जो अंग्रेजों की historical- पॉलिसी थी वही आप कर रहे हैं। आप तो ये बताइए तो बदनाम करने की आवश्यकता टीपू नहीं है। सुल्तान का आप जो history पर- सबसे विश्वसनीय पंडित जी थे मैंने उनका आपको नाम ये बताइए। evidence क्यों दिया है। एक ही था, वो एक ही था केवल, वो एक ही था केवल, एक ही क्यों था। हिंदुओं को रखा? वो 65 इसलिए कि हिंदुओं पर भरोसा था उनको। अंसार रजा 65 अधिकारियों में केवल एक हिंदू था जिसको लेकिन लगा था तो ना, लेकिन कितने बड़े होने पर था? 64 जो वो बाहर रहते थे। अगर मुस्लिम होते थे, अनपढ़ होते थे, देखिए वो भी चर्चा लड़ते थे। को बात करते हैं आप लोग यार, हम लोग लगाना चाह रहे हैं मुल्क में। आप इंपॉर्टेंट है, इसको ना- कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। आग लगाना चाह रहे हैं आप लोग मुल्क में। कहना चाहता हूं, कृपया करके सुनिए। ये कुर्गिस्तान के लोग जब टीपू सुल्तान के मरने के बाद इन नामों को दोबारा से हिंदू नामों में परिवर्तित किया गया, उसकी तलवार के सामने, टीपू सुल्तान के सामने ये कोई भी नाम हिंदू नाम के अलावा उन स्थानों के नाम मुस्लिम में कन्वर्ट किए गए, जो मैंने आपको हिस्टोरिकल ट्रूथ बताया। उसके पुत्र की पुस्तक में लिखा गया है। उनियाल जी इतिहास किया गया, इस मुल्क में इतिहास चर्चिस को लगातार अटैक किया गया। उनियाल जी देखिए, उनियाल जी मराठा आर्मी के बारे में आप क्या कहेंगे? मराठा आर्मी इतिहास पढ़ के सुनाएंगे आप लोगों को। मराठा आर्मी के बारे में आप क्या कहेंगे? अशोका के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो भी तो पढ़ के सुनाइए ना। प्रश्न किया जो जी बिल्कुल बिल्कुल उनियाल साहब ने टीपू सुल्तान के इतिहास तो बता दिया। ऑफ कोर्स अशोका भी बताइए ना। किसका धर्मांतर उनियाल जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आप ही की बात सुनूंगा। सारे इतिहासकार यहाँ बैठे हुए, सब जानकार बैठे। तो मुद्दा यह है कि टीपू सुल्तान की जयंती पर तलवारें खिंची हुई हैं दोनों तरफ, और कारण पूछा जा रहा, बताएं कि आखिर जयंती मनाई जा रही है तो क्यों मनाई जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हैं, नासिर साहब जुड़े हुए हैं बैंगलोर से। नासिर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि जो इंटरनेट से जानकारी मिली है, जो मुझे पास जो इतिहास का छोटी सी जानकारी आई, वो ये
कि 20 नवंबर को टीपू की जयंती पड़ती तो ज्यादा था, क्योंकि 20 नवंबर को शायद जन्म हुआ था। तो 10 को मनाने का क्या फैसला क्यों किया टीपू सुल्तान की जयंती को? मुझे नहीं लगता कि कोई खास रीजन है। 20 तारीख के बाद कोई छुट्टियां होंगी, इसीलिए वो 10 तारीख का एक दिन तय किया गया है। और उस दिन कोई छुट्टी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ एक गवर्नमेंट के तरफ से एक सेलिब्रेशन रहेगा। उन्होंने जिन मूल्यों के लिए खड़े हुए थे, जिसलिए वह उनको दुनिया भर में आज माना जाता है, उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए जिस तरह से वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, जिस तरह से बसवेश्वर जयंती मनाई जाती है, जिस तरह से कनकादास जयंती जब मनाई जाती है सरकार के द्वारा, उसी तरह से बनाई जा रही है। जी मैं कि जयंती तो हमेशा जन्मदिन मनाई जाती है, आप 20 को मनाते, आप 20 को न मना के अभी मना रहे हैं। दूसरी बात यह है, अगर कांग्रेस को लगता है कि टीपू सुल्तान उनके आदर्श हैं, तो कि कांग्रेस अपने मुख्यालय में मना ले, या आप आपके जिन नेताओं की वो आदर्श अपने अपने घरों में मना ले। सरकार सबकी होती है, सरकार एक पार्टी की मतलब नहीं आपको होती है। लगता है कि वो नेशनल फिगर नहीं है? वो नेशनल फिगर नहीं है, मतलब ही नहीं है। इतिहास पुरुष नहीं मानते आप उनको। आप मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो, कांग्रेस ने आज तक कभी भगत सिंह की जयंती मनाई? कांग्रेस ने आज तक कभी वीर अब्दुल हमीद की जयंती मनाई? कभी अशफाक उल्लाह खान की जयंती मनाई? कभी एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई? क्या बात कर रहे हो आप? और मतलब कल आपको बिहार में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिल गया तो आपको याद आ गया? बिहार में जाने की जरूरत नहीं, बात है जी, बिहार पे नहीं। अरे आपको मनाना ही है तो 14 नवंबर को मना लीजिए, एक साथ में मना लीजिए। नेहरू जी की जयंती, टीपू सुल्तान की जयंती साथ ही मनाइए, फिर क्या दिक्कत है आपको? अगर आप 20 को मनाने के बाद 10 को मना रहे हैं तो 14 को मनाइए ना। 14 को एक ही दिन में दोनों काम हो जाएगा। नजीर साहब, राज्य वहां हमारे साथ तेजस्वी सूर्या भी जुड़े हुए हैं। जी तेजस्वी हमारे साथ राज्य सचिव भारतीय युवा मोर्चा से जुड़े। जी मैं एक मिनट जी मैंने बोलिए नासिर साहब बोलिए। तिवारी जी, नेशनल टेलीविजन चैनल में आप कितना झूठ बोलेंगे? कांग्रेस क्या भगत सिंह की जयंती नहीं मनाती है? कभी नहीं। क्या कांग्रेस? आप बताइए कौन सी सरकार ने मनाया? आपकी किस सरकार ने? तिलक साहब को नहीं मानती है? नहीं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। क्या बात आप अपनी एक राज्य सरकार का नाम ले लो जिसने भगत सिंह की जयंती मनाई हो सरकारी तौर पे। सरकारी तौर पे कभी कांग्रेस नहीं मनाया, सरकारी तौर पे आज तक कभी नहीं मनाया। सर मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। क्या बात करते हैं आप? उनियाल साहब, एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, केवल विकास और आपने भगत सिंह मना रहे हैं। आप तो भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं। नहीं एक आप भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, टीपू सुल्तान सादा भगत सिंह जोड़ रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं कि विकास उन्होंने किया इसलिए जयंती मना रहे हैं। तो अंग्रेजों ने तो एक रेलगाड़ी शिमला जा रही है, एलिजाबेथ की जयंती क्यों नहीं मनाते? क्यों नहीं मनाते? चार काम किए थे। जी मैं आ रहा हूँ। जी अंसार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अंसार साहब, ये कह रहा हूं सबके सामने लाना चाह रहा था। ऑफ कोर्स उनियाल साहब मैं जानना चाहता हूँ आपसे भी और इतिहासकार साहब से, बाजवा साहब से भी, लेकिन अंसार साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं उसके बाद में उनियाल जी आता हूँ। उनियाल जी आपके बाद। जी आजकल डिबेट में एक नई चीज होने लगी है जी कि इधर अंसार रजा को बिठा दिया जाता है, उधर कोई एक कांग्रेस का पकड़ लिया जाता है। आप तस्वीर नहीं है बिल्कुल अंसार साहब, आप बिल्कुल तस्वीर नहीं है। मैं चाहता हूं आप खुल के बात करें, जो मन में है वो सामने आनी चाहिए बात। अब एक तरफ विश्व हिंदू परिषद, फिर आरएसएस, फिर बीजेपी, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। एक को किसी को बुला करके डिबेट करवाई जा सकती है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने भगत सिंह का मनाया। मैं कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूं, उन्होंने भगत सिंह का मनाया नहीं मनाया है। इसी हिंदुस्तान में जिस दिन से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है, क्या गॉडसे के मंदिर नहीं बनाए जा रहे हैं? नहीं बिल्कुल बीजेपी नहीं, बिल्कुल बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं है? बिल्कुल कोई लेना तो देना। क्यों उन लोगों उनियाल जी बेहतर बताइए। पर उनियाल जी बेहतर बताइए। क्यों पाबंदी नहीं लगा रहे आज तक उन लोगों पर? गॉडसे का मंदिर बना रहे हैं, गांधी की हत्या की है। मतलब टीपू सुल्तान और गोडसे एक कैटेगरी के आ गए आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कह दिया टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का मर्द मुजाहिद है। नहीं हिंदुस्तान का मर्द मुजाहिद है टीपू सुल्तान, कौन है जिसने इस मुल्क को आजादी दिलाई अंग्रेजों से। टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान और गोडसे एक कैटेगरी के आ गए। देखिए उपाध्याय जी मैं अंसार साहब आपसे सबसे दरखास्त करना चाहता हूं, बहस को रखिए। आज बहुत संजीदा मुद्दे पर बात हो रही है, टीपू सुल्तान के मुद्दे पे बात हो रही है, जयंती की बात हो रही है कि उनको इतिहास पुरुष मानने और ना मानने में क्या तर्क है और क्या कुतर्क है। मैं जानना चाहता हूं, उनियाल साहब आप मौजूद हैं। उनियाल जी, सवाल इस बात का है कि उनको इतिहास पुरुष ना मानने, गांधी जी ने लिखा उनके बारे में और लिखा कि इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ कर फैक्ट्स पेश किए। उनियाल जी फिर मानने में क्या दिक्कत है? राष्ट्रपिता लिखता है। उनियाल जी
देखिए मैं आपको क्योंकि विषय भ्रांति हो रही थी, आप दोबारा से सब्जेक्ट पर लाए, धन्यवाद। मैं सिर्फ एक बात आपको, जो आपने पहला प्रश्न किया उसके बाद बीच में ब्रेक हो गया, कि क्या कारण था कि उनके राइट हैंड टीपू सुल्तान के एक ब्राह्मण थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान के जो राइट हैंड थे वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। ये फैक्चुअल मैट्रिक्स है और ये बिल्कुल आप इतिहास में जा सकते हैं। चूंकि किसी व्यक्ति को भी अपना फॉर्च्यून देखने के लिए, पूरे संसार के किसी व्यक्ति को, इररेलेवेंट ऑफ एनी कास्ट, उसको एक ब्राह्मण के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास अपना सहारा लेने के लिए उन्होंने पूछा कि मैं पूरे भारतवर्ष पे राज करना चाहता हूं, ब्रिटिश को भगा के। तो उनियाल जी सेनाध्यक्ष भी उसका, मेरी बात सेनाध्यक्ष भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सेनाध्यक्ष भी ब्राह्मण था। मेरी बात पूरी सुनिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं जो कि आपके दर्शकों के लिए एक नई दिशा देगी। उन्होंने एस्ट्रोलॉजर के कहने पर उन्होंने सर्टेन पॉइंट्स बताए, क्योंकि एक कार्य को सिरे चढ़ाने के लिए आपको हवन करना पड़ेगा, आपको 1000 ब्राह्मणों को खाना खिलाना पड़ेगा, आपको एक मंदिर बनाना पड़ेगा। तो उस तरह की नीतियों को अपनाने के लिए सजेशंस दिए, उनियाल जी अगर फॉलो किया टीपू सुल्तान ने, उनियाल जी पर्टिकुलर चीज को लेकर अगर हम गुमराह हो रहे हैं, उनियाल जी अगर गलत है, अगर आपकी ये फैक्ट वाली बात मान भी ले, हम मान लेते हैं, चलिए मान लिए तर्कों पे उसको रख के मान लेते हैं कि वो कोई नजूमी था, वो कोई नजूमी था, वो कोई ज्योतिषी था जिसने ये बात बताई, और उसने अपना सेना अध्यक्ष भी, और जो कि फ्रांसीसियों से, अरबों से संधि कर रहा था, स्ट्रेटजी बना रहा था। मिलिट्री साइंस के हमारे पास एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, और वो सेना अध्यक्ष बना देगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक पोस्ट होती है, युद्ध करता की बात पे, सिर्फ एक ज्योतिषी की बात पर। बाजवा साहब, जो मैंने अभी आपके दर्शकों को मुल्क बदल रहा है, आरएसएस को भी बदल जाना चाहिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए देखना है तो ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजी के बारे में उनको पूरी, उनका नाम था तो हम भी आपके बता देंगे, नाम था उस ब्राह्मण का। काम करेंगे क्या? देखिए एक बात और मैं कहना चाहता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं, और वो हिस्टोरिकल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। 3500 वर्ष पहले चाणक्य ने ये श्लोक, जो कि आज हो रहा है, समानशील वैष्णेषु सख्यम मुना मुनई से मंजू वरंती गायस गोवी तुरागस तुरंगी मूर्खास मूर्खो। गांधी जी की बात पर यकीन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए आप। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप मुझे मत बताइए, समानशील, आप तो ये बताइए मुल्क को कि गांधी जी ने लिखा है वो गलत लिखा है या सही लिखा है। पूरी चीज में से नेगेटिव चीज निकालना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को निकालेंगे। अरे दूसरे की में से इतने अच्छे हमारे यहाँ पर अब्दुल कलाम आजाद सुनना सीखिए। हमारे यहाँ इतने जिन लोगों को हम मना सकते हैं, आप जयंती मनाइए, महात्मा गांधी की जयंती मनाइए, भगत सिंह की जयंती मनाइए, समझ आता है, मनाइए। परंतु अगर आप व्यक्ति की तलवार लेंगे हाथ में, आप क्या लोगों को काटेंगे? क्या लोगों को काटेंगे? हजारों लोगों को आप कोर्ट के अंदर बंद रखेंगे, जिससे कि जब वो वापिस आए क्या तो गांधी अपना जी धर्म अपना ले, धर्म दूसरा ले ले। गांधी जी ने टीपू सुल्तान को एक आदर्श अभी गांधी जी अंसार राजा भाई, इस देश में राम पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करने वाले लोगों की कमी नहीं है, कृष्ण पर भी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं। तो किसी जो गलत बोलेगा, जो भी गलत बोलेगा, अगर इतिहास गलत बोलेगा, वो कोई भी हो, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह इस देश पर खड़े करने वाले क्या वो हिस्टोरिकल ट्रूथ नहीं है? जो गांधी जी कह रहे हैं वो उनियाल साहब टीवी पर आते हैं, भाषण नहीं देने आप आए हैं, दूसरे की सुनना सीखिए। उनियाल साहब की बात राष्ट्रपिता है, हाँ जी, महात्मा गांधी हम राष्ट्रपिता हैं, हम सबके सम्माननीय हैं। उन्होंने अपनी बात को रखा, पर जो बात मैंने बताई क्या वो भी उतनी हिस्टोरिकल ट्रूथ नहीं है? क्या नहीं, जो आप बिल्कुल सच है जो मैंने आपको बताया। आप एक बार जाके गूगल पर उसको चेक करें। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं गांधी जी की बात तार्किक रूप से सत्य नहीं है? एक काम कर लेते हैं प्रतीक जी, बताइए। मैंने ये नहीं बोला आपको बिल्कुल भी, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैसूर का तो गजेटियर रखा हुआ है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग रखी हुई है, अलग-अलग नहीं हो। टीपू पर जंग जारी है और टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को लेकर तमाम तरह से वाद विवाद चल रहा है, और हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं। हम नासिर साहब का एक तरफ रुख करना चाहेंगे। नासिर साहब, आखिर सवाल इस बात का है कि इसी मुल्क में जब टीपू सुल्तान की तलवार आई तो तमाम लोगों ने स्वागत किया था, आज विरोध करने वाले क्यों आखिर इसका विरोध कर रहे हैं जब कर्नाटक सरकार करना चाह रही है? क्या वजह क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए मुझे 2 मिनट का टाइम आप दीजिए, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए अभी आपके चैनल पे जो बहस हो रही है, बड़ा सेलेक्टिवली लोग बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ,
मैं भी उसी मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, मैं भी हिस्ट्री पढ़ता हूं। 155 या 156 या 156 मंदिरों को एनुअल ग्रांट टिप्पू सुल्तान ने अपने टाइम पे दिए थे। जब मराठा द्वारा श्रृंगेरी शंकराचार्य का मठ के ऊपर हमला बोला गया था, उसको रिपेयर करा के रेनोवेशन करा के फाइनेंशियल ग्रांट दिया था। नंजनगुड की श्रीकंठेश्वर टेम्पल को 10,000 सोने के अश्रफियां देके उसका रेनोवेशन करवाया था। मेलकोटे के मंदिर को मदद किया था। अपना बैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम के दोनों पैलेसेस में मंदिर बनवाई थी। और शायद इन लोगों को पता नहीं, जब जंकू जाते थे तो नमाज पढ़ के दोनों मंदिर में जाके, या बैंगलोर से जाते या श्रीरंगपट्टनम से जाते, मंदिर को जाके आशीर्वाद लेके जंकू जाते थे। टिप्पू सुल्तान की जयंती क्यों मनाई जा रही है? टिप्पू सुल्तान को आखिर क्यों आइकॉन माने जाते हैं? वो एक इंटरनेशनल अलायंस बिल्डअप किए थे ईरान के बादशाह के साथ, जी उनियाल साहब बोलना चाह रहे थे। जी उनियाल साहब, अफगानिस्तान के राजा के साथ। जी उनियाल साहब बताइए, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध क्यों हो रहा है? उनियाल साहब, श्री रंगानाथनम फोर्टेस में, श्री रंगानाथनम फोर्टेस में 1000 से ज्यादा हिंदू ब्राह्मण्स को लगभग 1 महीने के अंदर पूरे अंदर जब्त रखा गया और उसके बाद उनको कन्वर्ट किया गया मुस्लिम्स में। ये फैक्ट्स कौन से इतिहास की डिबेट कर किताब रहे में हैं। लिखा है? किसका इतिहास है ये आप जाके नेट पर भी चेक कर सकते हैं। किसका मैं इतिहास है ये? आपको फोर्ट का नाम बता रहा हूँ, श्री रंगानाथ फोर्टेस। नासिर हुसैन जी, मेरा कांग्रेस बिल्कुल सच है। कोई भी कांग्रेस को अगर लगता है कांग्रेस पर के जाकर आदर्श अगर टिप्पू मतलब सुल्तान जितने है, मुसलमान तो हम ये पैदा सब हुए हैं उन सबने लोगों को हिंदू बनाया है। जी क्या तमाशा मचा रखा है आप लोगों ने? आपके आदर्श हैं तो आप करिए। और आप साहब अगर यही किया होता ना तो आज कोई नजर नहीं आता। हम की बात करके आप लोगों को मुल्क में आग लगाना चाहते हैं आप। जी मैं जानता हूं कि ये बहस तमाम सिरों पे एक बात फिर यहाँ पे शुरू हुई है और ये तमाम पॉलिटिकल रीजन है, तमाम पॉलिटिकल रीजन है। लेकिन आज पूरी अभी बस कर सकता, फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज। अरे ये देखते रहिए IBN से। एक पक्ष निकालकर दूसरा पक्ष